ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2025 की मुरली पर इस गहरी चर्चा में आप सबका स्वागत है। जी, ओम शांति। हर मुरली का एक सार होता है ना? जी, एक निचोड़। बिल्कुल। और आज का सार तो बहुत ही खूबसूरत और प्रैक्टिकल है। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, वचन और कर्म से खुशी में रहना। और डबल अहिंसक बनकर किसी को भी दुख नहीं देना। जी, डबल अहिंसक, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस मुरली की परतों को खोलें और समझें कि कैसे ये शिक्षाएं हमें एक गहरी आंतरिक खुशी की ओर ले जा सकती हैं। तो चलिए इस प्यार भरी चर्चा को शुरू करते हैं। जी, आज की मुरली में कई अनमोल रत्न हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ मुख्य शिक्षाएं हैं जो एक दूसरे से एकदम जुड़ी हुई हैं। ये कोई अलग थलग पॉइंट्स नहीं है, बल्कि एक सीढ़ी के पायदान है। अच्छा। और इस सीढ़ी का जो पहला पायदान है वो है डबल अहिंसक बनना। बाबा यहाँ सिर्फ हाथ से हिंसा ना करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वाचा यानी हमारी बोली से भी किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल, गुस्सा या ताने, जी, ये भी एक सूक्ष्म हिंसा है। ये बात आज के दौर में तो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। हम अक्सर शारीरिक हिंसा पर तो बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, देते हैं। लेकिन मानसिक और भावनात्मक चोट को नजरअंदाज कर देते हैं। मनोविज्ञान भी तो यही कहता है कि शब्दों के घाव ज्यादा गहरे होते हैं। बिल्कुल, और लंबे समय तक रहते हैं। बाबा इसी गहरी समझ की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमारे शब्द किसी की दुनिया बना या बिगाड़ सकते हैं। जी, और वो इसे रॉयल चलन से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि जो ऊंचे देवता बनने वाले हैं उनकी वाणी बहुत मीठी होगी, शीतल होगी, सारयुक्त होगी। जैसे कुशल राजा कम शब्दों में गहरी बात कहता है। बिल्कुल, वैसे ही हमारी वाणी में भी वजन होना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं। व्यर्थ बोलना भी अपनी ऊर्जा को गंवाना है। मतलब ये अपने ही प्रति एक तरह की हिंसा है। सही पकड़ा आपने। वाह। तो डबल अहिंसा का मतलब हुआ बाहर दूसरों को शब्दों से चोट न पहुंचाना और अंदर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बातों में न गंवाना। जी, ये अपने आप में एक पूरी साधना है। और इसी से जुड़ा हुआ मुझे अगला पॉइंट लग रहा है, वानप्रस्थ अवस्था। पारंपरिक रूप से तो ये जीवन का वो दौर है जब इंसान जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। हाँ, और आध्यात्म की ओर मुड़ता है। जी, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बाबा इस अवस्था को उम्र से नहीं बल्कि समय से जोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि यह सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। हाँ, हर आत्मा का अंतिम जन्म है। इसलिए चाहे कोई शरीर में बच्चा हो या बूढ़ा, आध्यात्मिक रूप से यह हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरह की आध्यात्मिक रिटायरमेंट। बिल्कुल, जहां हमें दुनियावी बातों से मन हटाकर घर वापस जाने की तैयारी करनी है। यानी अपनी चेतना को दुनिया के शोर से हटाकर अपनी रूहानी मंजिल पर फोकस करना। शायद इसीलिए वाणी के संयम पर इतना जोर है। यथार्थ, वाणी से परे जाना यानी मन और बुद्धि से एक बाप की याद में टिकना। और इस तैयारी का जो फाउंडेशन है, जो आधार है, वो क्या है? वो है मुरली का तीसरा मुख्य बिंदु, पवित्रता। बाबा ने साफ कहा है कि सारा मदार यानी सारा दारोमदार पवित्रता पर है। हम अक्सर पवित्रता को सिर्फ एक नियम की तरह देखते हैं, लेकिन यहाँ तो इसे सुख और शांति का फाउंडेशन बताया जा रहा है। जी, इसका मतलब हमारे निजी जीवन में जितनी पवित्रता होगी, मन, वचन, कर्म में जितनी शुद्धता होगी, उतनी ही गहरी शांति और खुशी का अनुभव होगा। बिल्कुल। बाबा सतयुग का उदाहरण देते हैं, सुखधाम। वहां सुख शांति क्यों थी? क्योंकि वहां संपूर्ण पवित्रता थी। अच्छा, तो यह ज्ञान हमें फिर से उसी पवित्र स्थिति में ले जा रहा है। पवित्रता ही वो नींव है जिस पर सुख, शांति, समृद्धि की इमारत खड़ी होती है। ये समझ तो बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, यहीं पे एक बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस भी दी गई है, रथ नहीं रथ वाले को याद करो। हाँ, ये खासकर उन लोगों के लिए है जो इस रास्ते पर नए हैं। क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? जरूर। ब्रह्मा कुमारीज में ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा दिया जाता है, जिन्हें बाबा रथ कहते हैं, यानी एक माध्यम। तो बाबा हमें सावधान करते हैं कि हमें माध्यम में यानी रथ में नहीं अटकना है। हमें याद करना है रथ वाले को, निराकार परमपिता परमात्मा शिव को। जी, जिन्हें बेहद का बाप कहा गया है। क्योंकि वर्षा यानी स्वर्ग की 21 जन्मों की बादशाही का अधिकार हमें उस निराकार बाप से ही मिलता है। तो ये स्पष्टता बहुत जरूरी है ताकि बुद्धि सही जगह पर केंद्रित रहे। बिल्कुल। तो देखिए,
ये सारे बिंदु कैसे जुड़ रहे हैं? वाणी का संयम, वानप्रस्थ की मनस्थिति, पवित्रता का आधार और बुद्धि का सही कनेक्शन। और ये सब हमें पहुंचाते हैं 5वें और अंतिम लक्ष्य तक। जगत जीत बनना। जी, और जगत जीत बनने की चाबी बाबा ने बताई है काम महाशत्रु पर जीत पाना, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल फूल की तरह पवित्र रहना। यहाँ काम का अर्थ सिर्फ शारीरिक विकार तो नहीं होगा? नहीं, इसका अर्थ है किसी भी तरह की अशुद्ध इच्छा या आसक्ति। जो इस सबसे बड़े और अंतिम शत्रु पर विजय पा लेता है वही असल में दुनिया का विजेता बनता है, क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया है। बिल्कुल। तो ये पूरी यात्रा आत्मनियंत्रण से शुरू होकर आत्मसंप्रभुता पर खत्म होती है। ये तो एक पूरा रोड मैप है। जी। अब मुझे बाबा के उस सवाल पर और गहराई से बात करनी है जहां उन्होंने पूछा कि डबल अहिंसक और ऊंचे देवता बनने वालों को कौन सा विशेष ध्यान रखना है। हाँ, बाबा ने खुद ही प्रश्न पूछकर उसका उत्तर भी दिया है। पहली बात तो वही है जो हमने अभी चर्चा की। मुख से ऐसी कोई बात न निकले जो किसी को दुख दे। जी। हमें अपनी वाणी का मालिक बनना है, गुलाम नहीं। शब्दों को तौल मोल कर, सोच समझ कर बोलना है। और दूसरी बात हमारी चलन से जुड़ी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। रॉयल चलन का क्या अर्थ है? ये सर बाहरी दिखावा तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, ये आंतरिक दिव्यता की बात है। बाबा ने उदाहरण दिया कि हमारा खानपान बहुत साधारण और सात्विक हो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, बल्कि एक रस। हमारा बोलना बहुत कम और सारयुक्त हो। हमारी हर हरकत में एक गरिमा हो, एक संतुलन हो। रॉयल चलन का अर्थ है सादगी में दिव्यता। सही कहा। जिसका मन शांत और भरपूर होता है वो बाहर दिखावा नहीं करता, उसकी सादगी में ही उसकी रॉयल्टी झलकती है। तो ये तो वाकई देवता बनने की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। ये कोई बाहरी पोशाक नहीं, बल्कि वो आंतरिक गुण हैं जिन्हें हमें इस जीवन में धारण करना है। बिल्कुल। तो पूरे मुरली का सार ही खुशी से शुरू होता है। बाबा ने खुशी में रहने पर इतना जोर क्यों दिया है? क्योंकि बाप का परिचय ही है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वो सुखकर्ता और दुखहर्ता हैं। तो जो बाप का स्वरूप है वही बच्चों का भी होना चाहिए। जी। वो हमें सुखी बनाने आए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम हर हाल में खुश रहें और दूसरों को भी खुशी दें। लेकिन ये खुशी आए कहाँ से? दुनिया में तो चारों तरफ दुख और अशांति है। इसका आधार है आत्मिक स्मृति। जब हम खुद को ये शरीर न समझकर एक चैतन्य आत्मा समझते हैं और सामने वाले को भी एक आत्मा अपना भाई समझते हैं, तब एक आत्मा दूसरी आत्मा को दुख दे ही नहीं सकती। नफरत, गुस्सा, जलन, ये सब देह अभिमान से पैदा होते हैं। तो आत्मिक दृष्टि ही सच्ची खुशी और अहिंसा की जड़ है। यथार्थ। और इसी आत्मिक दृष्टि से हमारी बुद्धि भी बदलती है। बाबा ने पारस बुद्धि बनने की एक बहुत सुंदर प्रक्रिया समझाई है। जी। पारस तो वो पत्थर होता है जो लोहे को सोना बना देता है। तो यहाँ इसका क्या मतलब है? ये सारा बुद्धि का ही खेल है। बाबा याद दिलाते हैं कि हम आत्माएं जब स्वर्ग यानी सुखधाम में थी तो हमारी बुद्धि पारस थी, दिव्य थी, सोने जैसी शुद्ध। अच्छा। फिर 5000 साल के चक्र में रावण राज्य में आते आते हमारी बुद्धि पर विकारों का जंग लग गया और वो पत्थर जैसी हो गई, मूल्यहीन। हाँ, अब बाप जो पारसनाथ हैं हमें फिर से ज्ञान का स्पर्श दे रहे हैं ताकि हमारी बुद्धि फिर से पारस बन जाए। मतलब ये ज्ञान हमारी बुद्धि पर लगे जन्म जन्मांतर के जंग को साफ करने वाला एक तरह का केमिकल है। बिल्कुल। और जब बुद्धि में ये ज्ञान पक्का हो जाता है कि हम हर 5000 साल बाद ये पढ़ाई पढ़ते हैं और बाप आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं, तो खुशी अपने आप आती है। क्योंकि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का रिपीट है। जी। जब ये राज समझ आ जाता है तो हम जानते हैं कि हम अपनी सबसे बुरी अवस्था से निकलकर अब अपनी सबसे अच्छी अवस्था की ओर जा रहे हैं। और ये उम्मीद ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल। लेकिन इस रास्ते पर विघ्न भी तो बहुत आते हैं। परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मन हिल जाता है। हाँ, बाबा ने विघ्नों से न घबराने की भी बात कही है। उन्होंने एक बहुत सुंदर आश्वासन दिया है। क्या? उन्होंने कहा कि सच की बेड़ी का तो गायन है, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसका मतलब है कि ईश्वरीय मार्ग पर चलने वालों की नाव माया के तूफानों में थोड़ी हिलेगी जरूर, लेकिन जिसके साथ स्वयं भगवान खेवनहार बनकर बैठे हैं उसकी नाव कभी डूब नहीं सकती। तो इन विघ्नों को, इन तूफानों को पार करने के लिए सबसे शक्तिशाली औजार क्या है? ड्रामा की नॉलेज। अच्छा। यानी ये ज्ञान कि जो कुछ भी हो रहा है वो इस 5000 साल के अनादि बने बनाए ड्रामा का एक सीन है और हर सीन कल्याणकारी है।
जब हम हर परिस्थिति को साक्षी होकर एक दर्शक की तरह देखते हैं। तब हमारी स्थिति अचल हो जाती है। फिर कोई भी मुश्किल पेपर आने पर अंदर से ये क्या हुआ, क्यों हुआ जैसे सवाल नहीं उठते, बल्कि दिल से आवाज निकलती है, वाह मीठा ड्रामा वाह, जी वाह मीठा ड्रामा वाह। ये 3 शब्द तो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहने की मास्टर चाबी हैं। बिल्कुल। तो आज के सारी चर्चा का सार क्या है जिसे जीवन में धारण करना है? बाबा ने 2 मुख्य धारणाएं दी हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। पहली, इन कर्मेंद्रियों से यानी आंख, कान, मुख से कोई भूल ना हो। उसके लिए मैं आत्मा हूं यह स्मृति पक्की करनी है। दूसरों के शरीर को न देखकर उनकी आत्मा को देखने का अभ्यास करना है और अपना ध्यान एक बाप की तरफ रखना है। क्योंकि देह को देखने से ही टकराव और विकार पैदा होते हैं। जी। आत्मिक दृष्टि ही हमारा सुरक्षा कवच है। और दूसरी धारणा? दूसरी, पवित्र जरूर बनना है। बाबा फिर याद दिलाते हैं कि यह हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। मतलब सिर्फ मुख से ही चुप नहीं रहना, बल्कि मन बुद्धि से भी व्यर्थ संकल्पों से परे जाकर निरंतर एक बाप की याद में रहना है। यही सच्ची पवित्रता है जो हमें कर्मतीत अवस्था तक ले जाएगी। इन धारणाओं के साथ साथ आज का वरदान भी इसी अचल स्थिति को और मजबूत करता है। आज का वरदान है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व मायाजीत भव। जी, और इसका स्पष्टीकरण बहुत गहरा है। बाबा कहते हैं कि प्रकृति या माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, चाहे शरीर की बीमारी हो, चाहे किसी का बुरा व्यवहार हो, जरा भी हलचल नहीं होनी चाहिए। सिर्फ कर्म में ही नहीं, संकल्प में भी हलचल ना हो। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसे प्रश्न संकल्प में भी नहीं उठने चाहिए। जब इस स्तर की स्थिरता आ जाती है तभी हम प्रकृति जीत और माया जीत कहला सकते हैं। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। और आज का स्लोगन भी हमारे सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य की याद दिलाता है। हाँ, स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना। यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। कितना सुंदर कर्तव्य है ना? जी, हमें सबको यही खुशखबरी सुनानी है कि अब दुख के दिन पूरे हो रहे हैं और सुख का सवेरा आने वाला है। स्वयं भगवान आकर हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। ये एक संदेश ही मुरझाई हुई आत्माओं को सच्ची खुशी दे सकता है। बिल्कुल। एक मिनट, मुझे यहाँ एक कनेक्शन दिख रहा है। पूरी मुरली में एक बात बार बार उभर कर आ रही है, वो है अपनी अंतिम मंजिल यानी कर्मातीत स्थिति। हाँ, आज के अव्यक्त इशारे में भी यही कहा गया है। इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अच्छा। महारथियों का पुरुषार्थ अब इसी अभ्यास का है कि वो 1 सेकंड में कर्मियों की बने और अगले ही पल कर्मातीत स्टेज का अनुभव करें। कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव से न्यारी अवस्था। जी, ऐसी स्थिति बनानी है कि पुराने शरीर की कोई बीमारी भी हमारी श्रेष्ठ आत्मिक स्थिति को हिला ना सके। तो अगर मैं पूरी बात को समेटूं, तो बाबा हमें डबल अहिंसक बनाकर जो पवित्रता और खुशी की चाबी दे रहे हैं, वो एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। दुनिया में चाहे कितने भी तूफान या अशांति क्यों ना हो, जब हम मन, वचन, कर्म से क्लीन और क्लियर रहते हैं, तो हम बाप की छत्र छाया में उस अचल अडोल स्थिति में रहते हैं। हमारी आंतरिक दुनिया बाहरी दुनिया के हंगामे से हमेशा सुरक्षित रहती है। आपने बहुत सुंदर तरीके से इसे समेटा, और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है जिस पर हम सब मनन कर सकते हैं कि अगर हमारी आंतरिक स्थिति सचमुच इतनी स्थिर रह सकती है, तो आज अभी अपने दैनिक जीवन में वो कौन सा एक छोटा व्यवहारिक परिवर्तन लाया जा सकता है जो उस अटूट नींव का निर्माण शुरू कर सके। शायद किसी एक व्यक्ति के प्रति अपने संकल्पों को बदलना, या अपनी वाणी पर सिर्फ 1 घंटे के लिए पूरा ध्यान देना। शुरुआत छोटी ही सही, पर मंजिल बहुत श्रेष्ठ है। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।